दुख और सुख का सही फैसला, सीख देने वाली कहानी। यह कहानी 300 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था दुख सिंह और दूसरे का नाम था सुख सिंह। दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। दोनों में फर्क था तो स्वभाव का। जहाँ सुख सिंह अपने नाम की तरह ही शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो दुख सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफर कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफर के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफर के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफर में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने सुख सिंह को 3 रोटियां बांधी और दुख सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ कई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफर में आगे बढ़े। तब सुख सिंह दुख सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। सुख सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफी है। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम तीसरी रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर, जिसका नाम प्रेमलाल था, आ गया। प्रेमलाल दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफर पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 45 घंटों से सफर कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दो तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। दुख सिंह तो चुप था। सुख सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, और तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। सुख सिंह ने कहा ही था कि प्रेमलाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। सुख सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते प्रेमलाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये सुख सिंह के हाथों में रखकर चला गया। प्रेमलाल के जाने के बाद सुख सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये दुख सिंह को दिए। दुख सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, प्रेमलाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, न कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। दुख सिंह सुख सिंह को बुरा भला कहने लगा। सुख सिंह को पैसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नजदीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच
सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और दुख सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया सुख सिंह को दे दो। दुख सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उससे 1 और रुपया सुख सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो सुख सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने प्रेमलाल को दिया, यानी कि प्रेमलाल को बाकी 4 टुकड़े सुख सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपया पकड़े तो तुमने सिर्फ 1 रुपया मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपया सुख सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपया मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद सुख सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 ही रुपया मिल पाएगा। दुख सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और सुख सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। दुख सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, हिंदी की एक छोटी सी कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें शुक्र करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नजरिए से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको सुख दुख की कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।